मॉम, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये कहे बगैर भी नहीं रह सकता कि गोपी मेरी जिंदगी का एक ऐसा ग्रहण है जिसके रहते हुए मैं हमेशा अंधेरों में भटकता रहूंगा। ठीक है मॉम, जैसी आपकी मर्जी। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं उसके साथ इसी छत के नीचे रहूं तो फिर ठीक है, मैं चलता हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कान्हा जी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी तो खुद समझ में ही नहीं आ रहा है। आप जानते हैं ना, एमजी नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं। बचपन से मैंने आपकी उंगली थामी हुई है, फिर भी बार बार मेरे रास्ते खो क्यों जाते हैं? मेरे लिए आगे बढ़ना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है? बताइए ना कान्हा जी। जो भी प्रश्न पूछने हैं मुझसे पूछो गोपी बहू। मेरा मतलब है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। मैं उन सारे सवालों का जवाब देना चाहूंगी। पूछो गोपी बहू, क्या पूछना चाहती हो? माँ जी, वो आपने मुझे घर छोड़ के जाने से क्यों रोका? मेरा मतलब है कि इसके पहले भी जब मैं घर छोड़ के गई थी तो मैं मन से तैयार नहीं थी। पर इस बार जब मैं वापस आई तो ये सोच के वापस आई कि एक दिन तो मुझे ये घर छोड़ के जाना ही होगा ना। आपने मुझे जाने से क्यों मना किया? माँ जी, आपने मुझे क्यों रोका? अगर आगे कभी ऐसा हुआ कि मुझे घर छोड़ के जाना पड़े तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगी? बस गोपी बहू, बस। तुम्हारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसके आगे ऐसा कभी नहीं होगा। गोपी बहू, तुम इस घर की बहू हो। ये घर तुम्हारा भी है। जिस तरह से मैं इस घर में बहू बनकर आई हूं और ये घर मेरा है, वैसे ही तुम भी इस घर में शादी करके बहू बनकर आई हो। ये घर तुम्हारा भी उतना ही है। मैंने ये जो फैसला लिया है वो अचानक ही नहीं लिया है कि जब मेरे जी में आएगा मैं उस फैसले को बदल दूंगी। मैंने बहुत सोच समझकर ये आखिरी और अंतिम फैसला लिया है कि मेरी गोपी बहू अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं हो, मोदी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने वाली गृह लक्ष्मी हो। बस एक और कसौटी पर तुम्हें खरा उतरना है। गुणवंती और सफल पत्नी बनना है तुम्हें। जरा सोचो, तुम्हारी शादी को 1 साल होने वाला है और 1 साल की इस अवधि में तुम अपने पति का मन नहीं जीत पाई। क्यों? क्या कभी तुमने इस बारे में सोचा? तुमने कभी सोचा कि तुम अपनी सासू माँ से इस बारे में पूछो, जो कि अपने बेटे के सबसे करीब है?
माँ जी लेकिन किंतु परंतु बोलने वाले व्यक्ति जिंदगी की बाजी अक्सर हार जाते हैं। मेरी गोपी बहू अपनी जिंदगी में कभी भी हारे ये मैं सोच नहीं सकती हूँ। मैं अपनी गोपी बहू को कभी भी हारने नहीं दूंगी। अहम का दिल जीतने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी और ये मेरा तुमसे वादा है। चल, अच्छी बात है, अब नाश्ता तो निपट गया है। अब मैं थोड़ी देर चैन से बैठ सकती हूँ। मम्मी। हेलो। हाँ राशि दिकरा, बोल। मम्मी, आज तो मैं आपको ऐसी खबर सुनाऊंगी जिसे सुन के आप तो आज बेहोशी हो जाएंगी। क्यों? आज कागड़ी ने सबके सामने, अहम जी के सामने ये कहा कि भले ही नानी जी इस घर से चली गई हो, तब भी गोपी इस घर से नहीं जाएगी। हाँ? इस गोपी कांड में ये नया मोड़ कहाँ से आ गया? जरूर उसके पीछे भी कोई रहस्य छुपा है, वरना ये बड़ी कागड़ी उल्टा डग कभी नहीं भरती, और वो भी तब जबकि दीकरे में उसके प्राण बसते हैं और दीकरे के प्राण उसकी माँ में। और कागड़ी अच्छी तरह जानती है कि अहम गोपीड़ी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। कागड़ी अपने लाडले को इतना त्रास तो नहीं दे सकती। ऐसे मानना पड़ेगा, ये गोपीड़ी सोने के कलम से अपना नसीब लिखवा कर लाई है। लेकिन वो सब छोड़ना, मैं तो अपने ही दुखड़े से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। अब क्या हुआ? इस छोटी कागड़ी को ये सोच के घर में लाई थी कि बड़ी कागड़ी थोड़ा हाथ ढीला करेगी, लेकिन ये सुमड़ी तो ढेला भी नहीं डालती। और ऊपर से उसकी नखरे वाली दिकरी एक काम को हाथ नहीं लगाती। ऐसे कैसे हाथ नहीं लगाती? मतलब आप जबरदस्ती हाथ पकड़ के काम करवाई है ना, जैसे उसकी माँ या हम बहुओं से काम करवाती है। अब बस मुझे ज्यादा मिसाल मत दे। मुझे जो करना है ना वो मैं कर लूंगी। तू तो बस मुझे यही बताती रहे, कागड़ी ने गोपी के बारे में और क्या क्या सोचा है। मम्मी, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे भी ना मैं इस घर से उब चुकी हूँ। क्यों? कितने भी हाथ पैर मार लूं, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता। अब उस संदूक कांड को ही देख लो। संदूक कांड को अंजाम देने के लिए मैंने अपना खून पसीना बहाया, और तो और ये जिगर जी भी इतने अजीब तरीके का व्यवहार करने लगे। अजीब तरह से? अब उस संदूक के चक्कर में मैंने उनसे कुछ ज्यादा ही करीब होने का नाटक किया था, लेकिन अब तो वो उसे सच मानकर मुझसे उसी तरह का व्यवहार की उम्मीद करते हैं। हाँ रे, तेरा पति भी खाली डिब्बा ही निकला। खैर, उसे तो जोरू का गुलाम ही बना के रखना, और हाँ, गोपी पर भी नजर रखना, ठीक है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरी तरफ देखो राशि, मुझसे बात करो। अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो कम से कम बताओ तो सही। देखिए जिगर जी, एक दोस्त होने के नाते आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि जब मैं परेशान होती हूँ तो मुझे किसी से भी बात करना नहीं अच्छा लगता। ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा जब तक मेरे पास तुम कुछ कहने नहीं आओगी। प्रॉमिस। जिगर, क्या बातें हो रही है पति पत्नी में? कुछ खास नहीं माँ। जिगर, तुम्हारा टिफिन तैयार करके रखा है, जाते वक्त लेना मत भूलना। जी। वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, कल 21 अप्रैल है, याद है ना? माँ, आप उन्हें तो जानती ही हैं ना। जानती हूँ बेटा, लेकिन राजी करवाना हमारा काम है।
कोशिश तो कर ही सकते। ठीक है माँ। अब ये 21 अप्रैल का क्या चक्कर है? तो मैं जिगर जी को भी नहीं पूछ सकती। कल 21 अप्रैल है। क्या तुम जानती हो कि ये तारीख इतनी खास क्यों है? नहीं। गोपी बहू, ये क्या बात हुई? तुम्हारी शादी को इतना समय हो गया है और तुम अपने पति के बारे में इतना भी नहीं जानती हो? कल अहम का जन्मदिन है। तुमने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे पति की जन्मतिथि क्या है? माँ जी, गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। गोपी बहू, इस तारीख को अपने दिमाग में बिठा लो। दूसरी बात, शादी के बाद अहम का ये पहला जन्मदिन है, तो एक पत्नी होने के नाते इस मौके को अपने पति के लिए तुम कितना विशेष और सुंदर बनाती हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। माँ जी, मैं अहम जी के जन्मदिन की तैयारी बहुत अच्छे से करूंगी। बहुत सरस, लेकिन जो भी करो सोच समझ कर करना, क्योंकि अहम को अपना जन्मदिन मनाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। इसलिए जो भी करो इस बात को ध्यान में रख कर करना। समझी गया गोपी बहू? जी। आप कहीं जा रहे हैं? एम जी? क्या एम जी? हाँ, मैं जा रहा हूं, लेकिन घर छोड़कर नहीं, समझी? इसलिए ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप मेरी वजह से परेशान हैं। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, परेशान तो मैं तुम्हारी वजह से ही हूं, इसलिए अपना सामान लेके गेस्ट रूम में जा रहा हूं। नहीं अहम, तुम गेस्ट रूम में नहीं जा सकते। मॉम, अब क्या गेस्ट रूम तक जाने में भी कोई दिक्कत है? मॉम प्लीज, इस बात को इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए, प्लीज मॉम। मैं मुद्दा नहीं बना रही हूँ अहम, मुझे बोलने तो दो। अब तक नानी गेस्ट रूम में रह रही थी, इसलिए भंडार घर की सफाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि जब भी भंडार घर की सफाई होती है वहां का सामान गेस्ट रूम में रखा जाता है। अब चूंकि नानी चली गई है तो फिर भंडार घर की सफाई होगी और वहां का सारा सामान गेस्ट रूम में रखना पड़ेगा, इसलिए कह रही हूँ। ठीक है मॉम, मैं दूसरे वाले गेस्ट रूम में चला जाता हूँ। नहीं अहम, वहां भी तुम नहीं रह सकते हो, क्योंकि वहां का बेड रिपेयर के लिए गया है। अब क्योंकि ये दोनों ही कमरे में तुम नहीं रह सकते हो, तो तुम्हें इसी कमरे में अपनी पत्नी के साथ रहना होगा। वो चाय मैंने नहीं, माँ जी ने कहा। माँ का नाम बीच में मत लो, तुम्हें जो करना करो। वो मैं मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, लेकिन तुम एक बात कान खोल के सुन लो। हम यहाँ रहेंगे मगर एक ही शर्त पर, कि मुझे एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम यहाँ हो या नहीं हो। जब मैं सो जाऊं तब आना, और सवेरे जब मैं जागूं तो रूम से चली जाना, समझी? चाय?
गोपी वाओ। जी माँ जी। अहम जाग गया? नहीं। अरे तो जाकर उसे जगाओ और कहो कि पूजा के लिए जल्दी से नहा के तैयार हो जाए और यहाँ आ जाए। और हाँ, अहम के जन्मदिन की उसे शुभकामना जरूर देना। ऐसे क्या सोच रही हो गोपी बहू? जाओ। चलो अच्छा है, वो या नहीं। वैसे भी मॉम के सिवा किसी और को देखकर आज के दिन की शुरुआत नहीं करना चाहता। तुम्हें समझाया था ना मैंने, फिर भी चली आई जबरदस्ती मेरा दिन बिगाड़ने के लिए। नहीं, वो माँ जी। कहाँ है मॉम? मैं उनका चेहरा देखकर ही दिन की शुरुआत करना चाहता था। और तुम? वो माँ जी मंदिर में, उन्होंने मुझे यहाँ आपके पास भेजा, आपको नीचे बुलाने के लिए, पूजा के लिए। जन्मदिन की मुबारकबाद तो मैं देना ही भूल गई। अरे वाह, मंदिर तो बहुत सुंदर लागे छे नहीं गोपीदा? हाँ मोटा भाभी। माँ, ये पूरा मंदिर गोपी भाभी ने सजाया है। जिगर बेटा घबराओ मत। तुम्हारे बर्थडे में राशि भी इस तरह ही सजा देगी मंदिर को। अब समझ में आया, तो आज की तारीख में ये खास बात है। जय श्री कृष्ण। सुखी रहो, घणो जीवो। अहम दिकरा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अहम दिकरा, ऐसे क्या देख रहा है? ये सारी सजावट गोपी बहू ने की है। खुश रहो। हमेशा खुश रहो। जन्मदिन मुबारक हो बेटा, खूब खुश था। हैप्पी बर्थडे भाई। अरे भाई, बड़ी अच्छी खुशबू है। शुद्ध घी में क्या बना है आज? काका जी शीरा बनाया है। शीरा? वो आज। मोटा भाभी, आप अच्छी तरह से जानते हैं आज अहम का जन्मदिन है। और फिर एक पत्नी अपने पति का जन्मदिन कैसे भूल सकती है? फिर तो आज घर पे पार्टी रखी जाएगी, आपके सारे दोस्तों को बुलाएंगे और बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, मुझे पार्टी वार्टी पसंद नहीं। हर साल की तरह इस साल भी हम इकट्ठे बैठकर सिर्फ खाना खाएंगे। गोपी दिकरा, आरती शुरू करो।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।